हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में। अब जानेंगे उनके जीवन में आगे क्या होता है। जब सिद्धार्थ काफ़ी छोटे थे तो काफ़ी कम उम्र में ही उनकी माता का निधन हो जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद उनके बचपन और उनकी शिक्षाओं के बारे में भी बात करेंगे। और अंत में बालक की आरंभिक प्रवृत्तियां क्या थीं, मतलब बालक का व्यवहार स्वभाव कैसा था दूसरों के प्रति, इसके बारे में हम इस भाग में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। 5वें दिन बालक का नामकरण किया गया और नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनके गोत्र का नाम गौतम था, इसलिए वे सिद्धार्थ गौतम, पाली में गौतम होता है, के नाम से विख्यात हुए। इस आनंदोत्सव के दौरान ही महामाया गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। जब उन्हें यह एहसास हो गया कि अंत समय करीब आ गया है, तो उन्होंने शुद्धोधन और महाप्रजापति, महामाया की बड़ी बहन तथा ये शुद्धोधन की दूसरी पत्नी भी थी, को अपने शय्या के करीब बुलाया और कहा, मेरा पुत्र जल्द ही मातृ विहीन हो जाएगा। इसके पालन पोषण को लेकर मुझे कोई चिंता नहीं है, या उसके भविष्य को लेकर भी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अपने पुत्र को महाप्रजापति तुम्हें सौंपती हूँ। निसंदेह तुम मेरे पुत्र को मुझसे भी अधिक प्रेम और स्नेह करोगी। मुझे विश्वास है कि बालक के बारे में आसित ऋषि ने जो कुछ भी कहा है वह सत्य होगा, मगर इसे पूरा होता देखने के लिए मैं जीवित नहीं रहूंगी। इस बात का मुझे बहुत दुख रहेगा। मुझे और कुछ नहीं चिंता, मुझे अब मरने दो। यह कहते कहते महामाया के प्राण निकल गए और शुद्धोधन और महाप्रजापति उसे देख फूट फूट कर रोने लगे। सिद्धार्थ 7 दिन के थे जब उनकी माता का निधन हुआ। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम नंद था और सिद्धार्थ और महाप्रजापति से उत्पन्न हुआ था। उनके कई चचेरे भाई भी थे जिनके नाम महानाम, अनुरुद्ध, आनंद और उनकी बुआ अमिता से उत्पन्न पुत्र देवदत्त था। सिद्धार्थ उन्हीं के साथ खेलते खाते बड़ा हुआ। दोस्तों, अब जानते हैं उनका बचपन और उनकी शिक्षा कैसी रही। तो दोस्तों, जब बालक 8 वर्ष का हुआ तो उसे गांव के अभया देवी के मंदिर ले जाया गया, जहां से बालक की प्रथम शिक्षा प्रारंभ हुई। और जिन ऋषियों ने बालक के बारे में भविष्यवाणी की थी, वही उनके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे उन्होंने बालक को वह सब कुछ बताया और सिखाया। आगे की शिक्षा के लिए शुद्धोधन ने उद्दिक्त देश के उच्च कुल प्रतिष्ठित विद्वान, भाषाविद और व्याकरण में निपुण सब्बमित्र को बुलाया और वे बालक के दूसरे आचार्य हुए। उनके अधीन गौतम ने उस समय के सभी दर्शन और शास्त्रों में निपुणता हासिल कर ली। इसके अलावा उन्होंने भरद्वाज ऋषि से एकाग्रता और समाधि का ध्यान प्राप्त किया। भरद्वाज आलार कालाम का शिष्य था, जिनका कपिल वस्तु में ही आश्रम था। अब दोस्तों, आगे जानते हैं कि बालक का आरंभिक स्वभाव और प्रवृत्तियां कैसी थीं। तो जब वे अपने पिता के साथ खेत जाते और कभी काम न होने पर वे एकांत स्थान पर जाकर ध्यान का अभ्यास करते थे। उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए हर प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध उनके पिता ने किया हुआ था, ताकि उनका पुत्र मानसिक गुणों के विकास या पौरुष में कहीं किसी से पीछे न रह जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से बहुत कारुणिक थे। उन्हें यह नहीं पसंद था कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण करे। एक दिन वे अपने पिता के साथ खेत गए। वहां उन्होंने मजदूरों को खेत जोतते
बांध बनाते और कड़ी धूप में पेड़ों को काटते देखा तो उनका हृदय द्रविड़ हो उठा और उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि क्या ये सही है कि मजदूर इतनी मेहनत करता है और मालिक उसकी मेहनत पर ऐश करता है। मित्रों को पता नहीं था कि इसका क्या उत्तर दिया जाए, क्योंकि परंपरागत रूप से ऐसा ही होता चला आ रहा था। शाक्यों के यहाँ वप्रमंगल नामक एक उत्सव मनाया जाता था, जो कि फसल बोने के पहले दिन मनाया जाने वाला ग्रामीणों का उत्सव था। सिद्धार्थ हमेशा इस प्रथा का पालन करते थे और वे स्वयं ही हल चलाने में अपने आप को व्यस्त रखते थे। हालांकि वे एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें शारीरिक श्रम से कोई परहेज नहीं था। वे योद्धा वर्ग से थे, उन्हें धनुर्विद्या और शस्त्रों का ज्ञान था, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी प्राणी को कष्ट देना उन्हें पसंद नहीं था। उनके दोस्त उन्हें वन में शिकार करने के लिए चलने को कहते, वे मना कर देते। उनके दोस्त उन्हें डरपोक कहते और कहते तुम बाघ से डरते हो। इस पर सिद्धार्थ कहते तुम वन में बाघ को मारने नहीं बल्कि हिरन और खरगोश जैसे निरीह जानवरों की हत्या करने जा रहे हो। इस पर दोस्त उन्हें अपना अचूक निशाना दिखाने की बात करते तो सिद्धार्थ कहते मैं निर्दोष पशुओं का वध होते नहीं देख सकता। सिद्धार्थ ने अपने मित्रों को ध्यान में बैठने का सही ढंग सिखाया और किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाया, लेकिन दोस्तों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। एक बार वे अपने पिता के साथ खेत गए। विश्राम के समय वे पेड़ के नीचे प्राकृतिक सुंदरता व शांति का आनंद ले रहे थे। तभी आकाश से एक पक्षी धरती पर आ गिरा। उसे तीर लगा हुआ था, वह घायल था और छटपटा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए दौड़े, पक्षी को उठाया, तीर निकालकर घाव पर पट्टी बांधी और पीने को जल दिया। पक्षी को चादर में लपेटकर अपनी छाती से लगा लिया ताकि उसे गर्मी दे सके। सिद्धार्थ सोचने लगा कि इस बेचारे निर्दोष प्राणी पर यह तीर किसने चलाया। तभी देवदत्त वहां पहुंच गया, जो उसका फुफेरा भाई था। वहां पहुंचा तो अपने शिकार किए हुए पक्षी के बारे में पूछने लगा कि क्या तुमने उस पक्षी को देखा है। सिद्धार्थ ने हाँ में उत्तर दिया और पक्षी को दिखाया। अब पक्षी पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। देवदत्त ने पक्षी की मांग की, सिद्धार्थ ने मना कर दिया। इस पर दोनों में वाद विवाद होने लगा। देवदत्त ने तर्क दिया कि इस पक्षी का शिकार मैंने किया है और शिकार के नियमानुसार पक्षी पर हक भी उसी का है। और सिद्धार्थ ने ये तर्क दिया कि जो रक्षा करता है वही उसका स्वामी होता है, हत्यारा किसी का भी स्वामी नहीं हो सकता। दोनों फैसले के लिए न्यायालय पहुंचे, जहां सिद्धार्थ को न्यायोचित ठहराया गया। देवदत्त तभी से उसका स्थायी दुश्मन बन गया। ये सिद्धार्थ के जीवन के कुछ आरंभिक प्रवृत्तियां थीं। हालांकि दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपने ज़रूर कभी न कभी कुछ अंश ज़रूर सुने होंगे। यहाँ से आपको पता चला होगा कि सिद्धार्थ बचपन से ही कितने उदार और सबके प्रति करुणा रखने वाले व्यक्ति थे। दोस्तों, मुझे लगता है ये भाग भी आपको पसंद आया होगा और आप भी आगे आने वाले भाग में इंटरेस्टेड होंगे। जल्दी ही मैं दूसरे भाग को भी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।